बड़े भाव के साथ सभी लोग वेद मंत्रों की ध्वनि को श्रवण करेंगे। ओम महे हम नाम सतिना इंद्रो ब्रह्मसभा सतिना कोका प्रवेदा सतिनता चौपल जले सतिनो दधातम पया रजयापय गोपने गोपयो दिव्यांतरिचे मयोदा मयस्वते ग्रहिता संतो मयंगा हाथ में अक्षत ले लेंगे और जब हम नमः बोलेंगे तो आप लोग भी नमः बोल करके भगवान पर अर्पित करेंगे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम वास्तुमंडलो देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम विघ्नहरणे महागणाधिपतये नमः। करौ संयोज्य पुनः हाथ में पुष्प लेकर के सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। करके भगवान गणेश जी विघ्नों का हरण करते हैं और हमारे जीवन में मांगलिक कार्य कराते हैं। ऐसे सुंदर से भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे। माता गंगा से प्रार्थना करेंगे, माँ गंगा पापी हो या धर्मी आपकी गोद में जो भी आता है सभी के पापों का हरण करने वाली ऐसी निर्मल सी माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि सुमुखश्चै गदन्तश्च संकल्प लेंगे। संकल्प का तात्पर्य होता है दृढ़ निश्चय ले लेना। आज आप ये दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि भगवान हम आपका पूजन परिपूर्ण करेंगे। एक पान ले लेंगे, उसमें एक सुपारी रखे, पुष्प और वरदाक्षर रख करके, दूर्वा रख करके, द्रव्य रख करके संकल्प लेंगे। क्या थोड़ा छोड़िए। ब्राह्मणो नदी जम्बूदी देव आर्यावर्त तेषान्तर्गत तान् पूर्वतरान्तर्गत पाहे पूर्णामिति नामे गौधावतारे नानम नाम
संवत्सराणां मध्ये मासानां मासोत्तमे मासे श्रावणमासे शुभे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ बुधवासरे उतारां समुद्रोत्तरः। अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और ठाकुर साहब आप कहेंगे सपत्नी को हम सपुत्रो हम सपरिवारो हम। इतना तेज बोलिए कि हमको सुनाई दे। सपरिवारो हम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम राजभय चोर भय सर्प भय शत्रु भय अग्नि भय रोग भय यान पातनादि भय अभिचार भय दुष्संजन्य आकस्मिक भय तथा नानागत भय निवारणार्थम नवग्रह जन्म पीड़ा शांत्यर्थम दैहिक दैनिक भौतिक त्रिविध तापोप समनार्थम आसभुत परद सर्व सर्वद भवानी शंकर देवता बाबा बलखंडेश्वर देवता प्रीति प्रसन्नार्थम श्री लिंगोपरि यथा ज्ञानेन यथा विदितोपचारे चतुर्थ संध्याके ब्राह्मणे सा शिव पूजन रुद्राभिषेक कर्म करिष्ये। पुनः हस्ते जलमादाय आगे जल्दी तदंगत्वेन आदौ गणेश गौरी वरुण देवता पूजनम कर्मपात्र पृथ्वी संघ घंटाया पूजनम दीप पूजनम सूर्य अर्घ दानम आद्य अहम करिष्ये। और यज्ञाय दानव रमणाय दयाय बंदन सतताय भयते शिव संकल्पमस्तु ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस दासासे
कल्पसाक्षिणे दीपाय नमः पंचोपचार गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि शंखघंटादर्शनेन आगमनं तु देवानां गमनार्थं तु रजसा घंटानां प्रभुर्वेद पश्चात् घंटां प्रभुर्वेद पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् शंखस्य विष्णवे नमः। अद पुनः हस्तेन पुष्पाण्यादाय गणपत्यादिदेवतानां ध्यानम् यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं गुणसन्तताने विश्वोङ्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ गं गणपतये नमः। यागच्यादिष्टो पूजाविधानं सर्वकी वरदा भव। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के माता गौरा का ध्यान करें। ओम भ्रमन्ति कैलासे हिमभुवि रमन्ते सहचरी कदम्बै खेलन्ते मृदु मधु हसन्ते प्रतिदिशा हरन्ति भक्तानां मगकुल भवन्ते जगदिदं जयन्ति कान्तेनां श्रुतिभिरनसन्ते अचरः। महागौरी नमः। यागच्यातिष्ठो पूजाग्रहणं सर्वकी वरदा भव। ओम भगवदेवताभ्यो नमः। शुद्धबालः सर्वश्रुतबालो मणिबालस्य यास्मिनः श्वेतः श्वेताचूर्णस्य रुद्राय पद्मतये कर्णाय मायवरतार रुद्राणभूरूपाः पार्जन्याः कलशाधिष्ठिवरदेवताभ्यो नमः। वायामि स्थापयामि। ओम मनो हाथ लगा लीजिए कलश में। ओम मनो ज्योतिर्जगतामाज सरहस्वतीतं ब्रह्मं ददातु विश्वे देवा सैवादयन्तामो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठवरदा भव। पूजन प्रयोगः चतुर्थपादे जलं प्रक्षपेत। ओम पाद्यो सर्वाद्यं कन्ये स्वर्ग्यं मुखे स्वात्मनेव सर्वाग्य स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं कृतं वचमे सत्यं वचमे अवतारम् अवतारम् श्रोतारम् अवतारम् अवधातारम् अवाजातं शिष्यं पश्चादातं पुरस्तातं चोदरादातं दक्षिणादातं अवचोदरादातं वादादातं सर्वतो मां पाहि पाहि समस्तातं त्वं भागमय त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दात् किरियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतं तत्तो जायते सर्वं जगतं तत्तिष्ठति सर्वं जगतं तयि नश्यति सर्वं जगतं तयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो ततो निरो नमः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्त्रात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारितोऽसि नित्यं त्वं सत्यत्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमः गणादि पूर्वमुच्चारण वर्णादि तदनन्तरं परस्वारा परतरादेन्द्रस्तं तारेन्द्रं हेतत्वं स्वरूपं गकारः पूर्वरूपं गकारो मध्यम रूपं स्वारस्यात् रूपं बिन्दुरुत्तर रूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धि सहिता गणेश विद्या गणप्रति निश्चित गायत्री छन्दा श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारणं प्रदं च वर्धमस्ते विभ्राणं स्पर्धजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवास्तं रक्तबन्धानिमित्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्पूजितं भक्तान् कम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतं महाप्रभूतं च शक्त्याद्रूपतत्त्वविपुष्टाक्षरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरं नमो भगवते नमो भगवते नमः प्रभवते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय ईवदत्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अध हस्तेन पुष्पाण्यादाय हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुमको सौंपलो क्या लागत है वो। हे परमपिता परमात्मा, जब मैं संसार में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो भी आपका दिया हुआ प्रसाद है संसार में भोग करने के बाद मैं आपके पास फिर आपके चरणों में आ जाऊंगा। हे प्रभु, इस प्रसाद को और जिस भाव से मैं इस पूजन को कर रहा हूं उसे आप स्वीकार कर लेना। भगवान आपकी
किसी वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान सिर्फ भूखा है। तो जो भी वस्तु आप समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं भगवान पर, जिस भाव से करते हैं उस भाव को ले लेता है, ताकि वो वस्तु उसी स्थान पर वैसे ही पड़ी रहती है। हाथ जोड़ करके भगवान से नेत्र बंद कर ले, बड़े भाव के साथ प्रार्थना करके, भगवान मुझसे यदि कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि मैं मनुष्य देह में हूँ, विद्वान हूँ, और इस मनुष्य देह में मनुष्य का कार्य होता है गलतियां करना, त्रुटियां करना, और माता पिता का कर्तव्य होता है सदैव उन्हें क्षमा कर देते हैं। आज मैं नतमस्तक हो रहा हूँ, मेरी जो भी त्रुटि हो, मेरी जो भी गलती हो, मुझे क्षमा कर देना, ऐसी कामना बनी है। ध्यानम दिव्यघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवनेश्वरश्री पापात्मनां कृतधीरां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवसलज्जातां तां नता सुपरिपालय देवी विश्वा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुसेतिहाराय सुमङ्गलाय वाहनाय जलाशनाय जलाजनाथाय नमो नमस्ते। भगवान से भाव से प्रार्थना करेंगे, पुनः हाथ जोड़ देंगे कि देव तुम्हारे कई उपासक कई रूप में आते हैं, पूजा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही एक करे भू ऐसा कुछ भी साथ नहीं लाया, फिर भी पूजा करने को मैं आपके सम्मुख हूँ आया। विषय वेदना में व्याकुल हूँ, त्यागो ना प्रभु आप मुझे। देव तुम्हारे कई उपासक कई रूप में आते हैं, पूजा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही एक गरीब हूँ ऐसा कुछ भी साथ नहीं लाया, पूजा के विधि नहीं जानता, फिर भी नाथ बढ़ा आया। अरे पूजा और पूजा पाप मुझे, इसी पुजारी को समझो। दान दक्षिणा और नछावर, इसी भिखारी को समझो। आप तो है मौजूद सभी में, विश्व तुम्हारा मंदिर है, सबसे ऊंच सिंहासन तेरा, प्रभु सबके ही अंदर है। मैं हूँ नमत हूँ प्रेम का इच्छुक, हृदय दिखाने आया हूँ। अमोह मदाधिक के कारण ही नाथ आज घबराया हूँ। चरणों में अर्पण या मन है, फेंको या स्वीकार करो, ये तो व्यक्ति आपका ही है। टुकड़ा दो या प्यार करो प्रभु, ये तो व्यक्ति तुम्हारा ही है। टुकड़ा दो या प्यार करो। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार में प्रणमामि। अथ हस्तेन जलान्यादाय, हाथ में जल ले लेंगे और कहिए अनेनो प्रतीनो गणेश गौरी वरुणो देवता पूजनेन प्रीणातु। अर्पित कर दीजिए, परिक्रमा कर ले हाथों से। ओम ज्ञानकाय पापाय नमः सर्वकाय काय शर्माण प्रसन्नो पदच्छराम पदे पदे। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। यदाक्षर पद प्रश्नं मात्राहीनं चैव वेद, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अतो आसन्धात्यस्य उत्तिष्ठ, सर्वे भूतसुराणां पूजनं भूदेवानां पूजनं ब्राह्मणो भवः। भूतसुराणां पूजनं, ब्राह्मणों का वर्ण करें और ब्राह्मणों से आदेश ले कि हम भगवान का पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है।
इसलिए आदेश ले ब्राह्मणों से कि हमें आप पूजन करने के लिए अनुमति प्रदान करें। हमारे जितेंद्र भैया यदि करोड़ों की आवाज आ रही है, उनसे कथन है कि आप सिर्फ आ जाए 5 मिनट के लिए बाबा के दरबार में। हमारे जितेंद्र भैया, हमारे जितेंद्र भैया जी बहुत ही सुंदर नाल वादक हैं और इनकी चर्चा हमारे कानपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर नाल बजाते हैं। तो जितेंद्र भैया से कथन है, अनुग्रह कि आप बाबा के दरबार में 2 मिनट के लिए सिर्फ जितेंद्र भैया हमारे आ जाए। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय भो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सप्तां ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी निर्वाणमयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वेश्वरमयी सदाशिवमयी श्री शारदा मातुवा। आनंदमानंदकर प्रसन्नं ध्यान स्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रवेदं भवरोग्यवैद्यं श्री सद्गुरुमनेत्र नमामि। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिज्ञा परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तुते लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यां। बोले गौरी शंकर भगवान की। एक बाबा भोलेनाथ का छोटा सा भजन हमारे भैया तिवारी जी के मुखार बिंदु से आप लोग श्रवण करेंगे और बड़े भाव के साथ में हमारे भैया सागर त्रिपाठी जी के मुखार बिंदु से आप लोग श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर सी वाणी है इनकी, आप सभी लोग कथन करें, श्रवण करें और बाबा के दरबार में जो भी भक्त जाता है तो उनको कृतार्थ कर देते हैं बाबा भोलेनाथ। तो बड़े भाव के साथ में इस भजन हेलो 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 लावन का हेलो 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय। आइए जितने भक्त बैठे हैं एक बार भगवान
आइए बाबा के चरणों में बहुत ही सुंदर सी रचना सच्चे दरबार की जय। आइए बाबा भोलेनाथ के चरणों में सारे भक्त मिलकर, क्योंकि बड़े ही किस्मत वालों को ये दरबार मिलता है। आज आप बड़े किस्मत वाले हो, बाबा के दरबार में बैठने को मिला है, तो बाबा से अपनी बात कहनी है। बाबा कि मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी, मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। और बाबा तुमसे न कहें तो किससे कहें, तुमसे न कहें तो किससे कहें, यहाँ सुनने वाला, यहाँ सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं, बाबा के अलावा कोई सुनने वाला नहीं। तो वाकई में अपनी बात भोलेनाथ से कहने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा बातचीत न करें, एक बार दोनों हाथ भाई माताओं बहनों से बेहतर है, कोई बातचीत नहीं करेगा। एक बार बिल्कुल सीधे हाथ भाई लोगों के और ताली लगाकर बाबा से कहिए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी, मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले जी। और मैं निवेदन करूंगा, जितनी माताएं मैंने बैठी हैं, एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप लोग गाएंगे, क्योंकि बाबा के दरबार में बैठने को मिला है तो सेवा करी है। जब करेंगे सेवा कभी मिलेगी, ऐसे नहीं मेवा मिलेगी। बाबा के दरबार में कहिए, बाबा ओ मेरी नैया डगमगी डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। अगर लड़ाई हो जाए, साथ करवा जाएगी, सफाई करवा जाएगी। आज बाबा के दरबार में बैठे हो, सारे भक्त मिलकर जाओ, बाबा से कहो, बाबा ओ मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। ये बात मेरे कान तक नहीं आ
आप भी गाइए बाबा जी दरबार बैठे हो आप भी गाओ अपने परिवार के लिए बाबा जी गाइए बाबा ओ मेरा छोटा सा परिवार प्रभु मेरा जो तेरे भरोसे चलता है जो तेरे भरोसे चलता है और बाबा तुमसे न कहे तो किससे कहे तुमसे न कहे तो किससे कहे यहाँ पालन हारा कोई नहीं यहाँ पालन हारा कोई नहीं आवाज पकड़ लो भोले जी भजन किसको किसको अच्छा लगा हाथ उठाओ किसको अच्छा लगा जय हो जय हो सभी लोग सुन रहे हैं ना बाबा से कहिए बाबा तुम दीन दुखी के दाता हो तुम दीन दुखी के दाता हो तुम हमें बन के भिखारी आए हैं हमें और बाबा एक बार नजर भी डालो इधर एक बार नजर भी डालो इधर हम चारों के यार हम चारों के यार हाथ पकड़ लो भोले जी भजन की बहुत सुंदर सी लाइन आखिरी लाइन बाबा ने सुनेगा आधे तक तो बातचीत में मत जय हो कॉपी तक बाहर दे दो माताएं का कोई मतलब नहीं बाबा के दरबार में बैठे हो तो बाबा के चरणों पर ध्यान दो बाबा से कहना बाबा कितनी कृपा हम पे कर दो कितनी कृपा हम पे कर दो दुनिया की दौलत क्या करना दुनिया की
सभी लोग हमारे आचार्य जी भस्म धारण कराते सभी भक्तों को भस्म धारण कराए। भैया जी आप आगे हो गए। बाबा के समीप बैठे जिसमें हाथ पहुंच सके आप पर। भस्म अर्पित करें, लगाएंगे सभी को। आचार्य जी भस्म धारण कराइए, भस्म लगाइए और चंदन ले लो थोड़ा सा। ओम हरि ओम माता युगम जमने कसम सदा युगम जत्रे वे पुत्रा युगम तन्नो अस्पुत्रा युगम भस्म लगाइए। चिता रुद्राक्ष का माला हो तो यजमान जी पहले और न हो तो कंठ में हाथ लगा ले। ओम शिवो नाम सुतते पिता नमस्ते तमामाहि कंसे निवतयाम नायुगे नाव्याय प्रणनाय राय स्वकाय तमनाय बलवेयाय। हाथ में जल ले लीजिए। ओम नमो रुद्राय साक्षर मंत्रस्य प्रजापति व्यासंदा श्री रुद्रो देवता हसे योगः। जमीन में छोड़िए, नीचे जल छोड़ दीजिए जमीन में और न्यास करिए। ओम हृदयाय नमः, ओम नमः शिरसे स्वाहा, ओम मासिकाय वसुदा, ओम शिव कवचाय ओम, ओम वामनेत्राय वसुदा, यम वस्त्राय फटो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हाथ में पुष्प ले ले और सर्वप्रथम भगवान गणपति का ध्यान करेंगे सभी लोग। बड़े भाव के साथ में भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे कि दधानम रंगाले मनस ममले गंड युगले श्रावण मास का महीना है और जिन माताओं के पति की प्रशंसा कहीं पर होती है तो वो माताएं अति प्रसन्न हो जाती हैं, होती है ना। इसी प्रकार से आज श्रावण मास में घर घर भगवान का रुद्राभिषेक हो रहा है, भगवान शिव का पूजन हो रहा है, भगवान शिव की चर्चाएं हो रही है। तो माता गौरा प्रसन्न मुद्रा में मुख में पान का टिकरा खाए हुए है और बैठी है भक्तों को वरदान देने के लिए। कहते हैं हमारे जीवन में धन वैभव चाहे जितना हो जाए नारायण, लेकिन जब तक सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती तो उस वस्तु का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए माता गौरा से प्रार्थना करें, सभी लोग हाथ जोड़ ले। जो भी भक्त जहाँ बैठे वहीं से हाथ जोड़ करके माँ गौरा के चरणों में
आपने जो है मस्तक को झुकाएंगे कि मुखे भगवान के ज्येष्ठ पुत्र खड़ानंद जी महाराज का ध्यान करेंगे। कहते हैं जिन भक्तों के शरीर में रोग द्वेष आ जाते हैं और उनके शरीर में ताकत क्षीण होने लगती है तो भगवान खड़ानंद का पूजन करें, निश्चित रूप से आपके शरीर में रक्त पुष्ट हो जाएंगे। आप हाथ जोड़ के खड़ानंद जी से का ध्यान करें, स्मरण करें और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। कहना है क्या किसी के उनसे प्रार्थना करेंगे। भगवान नंदी जी ने जितना धर्म कर्म किया है इतना आपने यहाँ किसी ने नहीं किया, तो ऐसे नंदी जी महाराज का स्मरण करेंगे क्योंकि भगवान के शिव के शरण में ही पहुंच गए और उनको भगवान ने अपना वाहन बना दिया। ऐसे नंदी जी से प्रार्थना करेंगे कि सदा भगवान के रुद्राभिषेक बहुत किए होंगे, लेकिन कहते हैं हमें जब भी हम किसी संग में जाते हैं तो कोई ना कोई संग की बात हमें अपने अंदर लेकर के आनी चाहिए। जब भी हम कभी भगवान सत्यनारायण देव की कथा को श्रवण करते हैं अपनी बात पर तो न हो सके तो एक दिन के लिए हमें सत्य धारण करना चाहिए, वही वास्तविक कथा है। बाकी लीलावती कलावती साधुरिया का जो दृष्टांत आया है ये सिर्फ आप लोगों को बोध कराने के लिए सुनाया जाता है, लेकिन एक दिन के लिए यदि सत्य धारण कर लेते हैं तो वो कथा हमारी परिपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान शिव के परिवार में 5 सदस्य हैं
हमें इस पूजन से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि 5 सदस्य कौन कौन से, भगवान गणेश जी, माता गौरा जी और इधर नंदी जी, खड़ानंद जी और स्वयं भगवान शिव, 5 लोग हुए। हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए। इधर देखिए भगवान शिव के ऊपर बैठे हुए कौन है, शेषनाग जी, सर्प देवता बैठे। और इधर देखिए भगवान गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा है ना, भगवान गणेश का वाहन चूहा है। और चूहे में और सर्प में कितनी मित्रता है आप लोगों को मालूम होगा, मित्रता है ना, इसलिए शत्रु है, यदि एक दूसरे को देख लेंगे तो भक्षण कर लेंगे, खा जाएंगे महाराज। और एक ही परिवार कितने भाव से एक दूसरे को देख रहे और मंद मंद मुस्कान करते हैं और बड़े भाव से रहते हैं। इधर देखिए माता का वाहन कौन है, सिंह, शेर है ना, और भगवान भोलेनाथ का कौन वाहन, नंदी जी बैल का स्वरूप है। यदि गाय को या बैल को शेर देख लेगा तो क्या छोड़ देगा, तुरंत भक्षण कर लेगा महाराज। लेकिन एक ही परिवार में कितने भाव से रहते हैं। हमें आपको इस परिवार से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे परिवार में चाहे जैसे हो, हमें बड़े भाव से और बड़े स्नेह के साथ रहना चाहिए। चलिए भगवान सभी देखिए घर का जो मुखिया होता है वो पहले अपने घर के सदस्य की पूर्ति करता है, वस्त्र भोजन इत्यादि जो भी है सभी को देता है, उसके बाद स्वयं पाता है। इसी प्रकार से भगवान शिव ने सभी लोगों का आवाहन किया। अब भगवान शिव का ध्यान करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लें, जो भी भक्त बैठे हैं नेत्र बंद कर ले, नागराज जी का ध्यान करें क्योंकि भगवान शिव के साथ वो भी बैठे हुए हैं, तो उनका ध्यान करें। जिन भक्तों की कुंडली में ये विकास का योग है तो ये निश्चित रूप से बात है कि पंचमी की तिथि में, क्योंकि पंचमी नागों की तिथि होती है, पंचमी की तिथि में आचार्यों के द्वारा विधि विधान से जो पूजन कर लेता है निश्चित रूप से उसके कुंडली से काल संयोग दोष निवारण हो जाता है। बड़े भाव से नागराज जी का हाथ जोड़ करके सभी लोग ध्यान करेंगे। अनंत भगवान शिव का ध्यान करेंगे, बड़े भाव के साथ भगवान शिव से का स्मरण करें कि भगवान शिव में जब ई की मात्रा हटा देते हैं तो सिर्फ बचता है सब, और सब का तात्पर्य आप लोग जानते हैं। हमारे जीवन में एक ही सत्य है, कौन सा सत्य है जानता है कोई, किसी को जानकारी में है? कौन सा सत्य है हमारे जीवन में? सिर्फ एक ही सत्य है, वो है मृत्यु, वो निश्चित होनी है। हम आप सब जानते हैं फिर भी छल करते हैं, कपट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े भाव से रहना चाहिए। चलिए भगवान शिव का आराधना करेंगे कि शिवा
क्योंकि अपनी बाड़ी से भाव आ गया, कुछ कहना चाहते हैं बाबा के लिए। ज़्यादा हम कुछ गा नहीं पाते, लेकिन आप लोग हमारा सहयोग करिएगा, क्योंकि हम तो वेद मंत्र ही जानते हैं कि आ जाओ भोले बाबा। आते आते हैं प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा कम रंग डमरू बाजे सारे जहान में। सर्वप्रथम भगवान यहाँ पर विद्यमान हो गए, आ गए हैं और उनका आसन तो लगा हुआ ही है क्योंकि मंदिर प्रांगण में है, लेकिन फिर भी भाव सूर्य को बिल्वपत्र को लेकर के भगवान को आसन के निमित्त अर्पित करेंगे। ओ जय तरुदावसंते नमो जवतोते अवतत सर्वातिरं भगवतः प्रतिभासा अयं सन्नः शिवोते दिव्य आसनं समर्पयामि। अब भगवान कैलाश पर्वत से आए हुए हैं तो थकान हो गई है। थकान के निमित्त पाद्य अर्घ्य आचमन 3 प्रकार से कहा गया है। पाद्य माने होता है पैर धुलाना, अर्घ्य माने स्नान कराना और पाद्य आचमनियम और मुख में जैसे कहते कुल्ला आदि कर लीजिए, आपको हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से भगवान का पाद्य अर्घ्य आचमन 3 प्रकार से किया जाएगा। और नमो तुने लगेवा चाहिए आचार्य जी चलवाइए। और नमो तुने लगेवा सहस्राक्षाय विरुगे यतौये सद्वान भक्ते करं नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थश्री पात्रनियम जलं समर्पयामि। जलांते अर्थश्री मधुपर्का, भगवान को मधु अर्घ देंगे।
दही और रत और शहद से मिश्रण बनाया जाता है। इससे सारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। ये बड़े भाव से भगवान को और कामधेनु समर्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यत्रहेतुश्च तया स्नानात् समर्पिता तया स्नानात् भूतोजलस्नानात् समर्पयामि अत श्री जलस्नानं भगवान को दही से स्नान कराएंगे बड़े भाव के साथ कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं और भाव से एक पुष्प दे दो तो मुझे भगवान को जो वस्तुओं से आप स्नान करा रहे हैं यही भगवान के सभी प्रकार के शैंपू इत्यादि है। भगवान इन्हीं चीजों से स्नान करते हैं। जल स्नान भूतो निर्मलोदक जल स्नान जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शंकराय समयोधवाय च नमः शंकराय च मयंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री श्री सांबदना शिवाय नमः। जल स्नान भूतो नदी स्नान सहित से स्नान कराएंगे। ओम मधुवातारिताय ते मधुजलंत सिंधवः कादीनः संजोगति मधुरकवत पद मधुवत्पाटिवगतजः मधुजोनार्चितां मधुबानो वनस्पतिं मधुमां मधुसूर्यः मादीर्घाभो भवन्तु नः। मधुस्नानां समर्पयामि। निर्मलोदक जल स्नान जल से स्नान कराएंगे बाबा को। ओम सन्नो देवी रविषयापो भवन्तु वेतये सन्नो नरस्रवन्तु नः। जल स्नानां समर्पयामि। जल स्नानां भूतो अतो सर्वराय स्नान भगवान को सप्तम से स्नान कराएंगे। ओम अपागम रसवदसुगम सूर्यचंद्रकम समाहितं मा अपागम रसतेरहतो ग्रहणामुपयागृहीता सिद्धायितं लोकते यो निरिन्द्रायित्वादशतमं मा सर्वराय स्नानां समर्पयामि। निर्मलोदक जल स्नान जल से स्नान कराएं। ओम नमः समीपवाय च मयोगमाय च नमः शंकराय च मयंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री श्री सांबदना शिवाय नमः। निर्मलोदक जल स्नान समर्पयामि। जल स्नान भूतो मृत पंचामृत स्नापना पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। ओम हरि ओम अभी बनाने क्या
चावल से स्नान कराएं। ओम पंचरत्याः सरस्वती अभियंत्र सदोषदाः सरस्वती पंचरा सोते से भवसलितो। बढ़िया से मालिश करें भगवान जी को नदी। अरे स्वच्छीकरण निर्माण विसर्जन। अब जो है वहाँ पर जितना जो सामग्री है चढ़ाई करके सब बाहर निकाले, सफाई करें, पूरा अर्घा वगैरह सब साफ कर दे, बाबा को बिल्कुल चमका दो। और यहाँ से सभी लोग जो लोग हाथ लगा ले मास्क में हो, सभी लोग सफाई करें, भगवान को स्नान करा लें। सभी माताएं अर्घे में हाथ लगा लें और सब नीचे निकाले जल डाल दीजिए ऊपर से। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं यत्किञ्चित् धनं समर्पयित्वा स्वच्छीकरणाय निर्माण विसर्जनम्। और जल चढ़ा दिया भैया से। हस्ते श्रृंगी मालाया, हाथ में श्रृंगी लेंगे और भगवान के वेद मंत्रों का पाठ श्रवण करेंगे। पेड़ के पास फूल नहीं लगा। घोड़े मंत्रों के द्वारा बाबा का अभिषेक करेंगे। वो तोड़ दो तो बताओ बोला तो मान रहे हो ले लीजिए हाथ में संगीत और इसमें गुलाब जल डाल दें, गंगा जल को डाल दें और बड़े भाव से सभी लोग वेद मंत्रों की ध्वनि को श्रवण करेंगे और बाबा पे जल धारा चलाएंगे। गुलाब जल इत्र इत्यादि जो भी है उसको डालें। ओम हरे अम्मा ओम गणानां गणपति वंदनामहे प्रियाणां वायुपति वंदनामहे श्रीनां वायुपति वंदनामहे ओम महागणानि गणमात्मजात्मन्मा। ओम हरे अम्मा हे अम्बिके अम्मा जय नमः विदशरा सहस्रः ज्योतिकांताप्ते जवासने मानतवाणाः सर्वदत्ते कुमाराः दिवाइवा तन्ना इंद्रो बृहस्पति रविः सर्वजगतो विश्वाः सर्वजगतो वासोदिवानो ब्रह्मवन्नमेको गणागणाः सोमर्दनिकणीनां संक्रन्दनो निवेदवीरा
गंधोदक स्नान कराएंगे आचार्य। चढ़ाइए बाबा जी को। ओम अग्रम सुनाते अग्रम से प्रजता परता पर हो गंधते सोम मरुमराय सोम सुमहां। ओम गंधोदक शमनम समर्पयामि। गंधोदक स्नानांग भूतो अथ वस्त्र पहना लिए। देखिए बाबा का वहीं पर मंत्र रखा हुआ है। पहले एक वस्त्र से बाबा को पोंछ दिए, सफाई करके आगे से, उसके बाद ऐसे कराया। सेवा कोई नहीं करता है, बातें सेवा आदमी अलग स्थान से आए सेवा से सेवा को भाव से आपके ओम युवा सुवासा परिदेवासा सुप्रिया भजयमाना कंत्रिया समयन्ति स्वाहो मनसा दीपजन्नः। ओम युवा सुवासा परिदेवासा सुप्रिया भजयमाना कंत्रिया समयन्ति स्वाहो मनसा दीपजन्नः। हरे
बोले शंकर भगवान की जय। भैया दीजिए बोलो भैया दीजिए रुक जाइए घोटाओ धान घोटवा दो बस तो हो गया बाबा को बड़े भाव से हाथ चढ़ाएंगे। और पीछे बैठ जाओ तो और पीछे चलिए बोले शंकर भगवान के। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। भजन चल रहा भगवान को बहुत बढ़िया भाव चढ़ाया। आप देखिए भगवान को भांग चढ़ाई वाले बड़े भाव के साथ और हमारे जीवन भैया बड़े भाव से भांग चढ़ाएंगे बाबा को। हाँ कि घोटर घोटर घोटा मेरे बाबा लायो घोटा घोटर मेरे बाबा लायो घोटा
भाव से लिंगों का पूजा करेंगे बड़े भाव के साथ में। एक बिल्व पत्र एक पुष्प भगवान को चढ़ाएंगे। बोले शंकर भगवान की सौराष्ट्र अर्पित करेंगे भगवान को। और बड़े भाव के साथ के हमारे जितेंद्र जी के सहयोगियों के द्वारा बड़े भाव से भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ भोलेश्वर भोलेनाथ को सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव से भोग लगाने जा रहे हैं। इस भजन के माध्यम से उन्हें कितने भी लोग बैठे और बताए हैं अपने अपने यथास्थान में बैठते ही जाए। हेलो हेलो नीचे रखिए और ऐसा नीचे रखिए और क्या तो नीचे रखिए। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, नंदी महाराज की जय।
भोग लगाए। जो मिष्ठान लाए हैं वो मिष्ठान से बाबा को भोग लगाए। आइए सारे भक्त मिलकर बाबा को भोग लगाए। बाबा से कहें बाबा क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया
फलों का भोग लगाते बाबा से बैठे बाबा आम में अमृत से खाओ बाबा अमृत का आम में अमृत से खाओ बाबा अमृत का से सत्या पठारी में करो का आम में अमृत से खाओ बाबा अमृत का से सत्या पठारी में करो का भगवान को धूप दीप करेंगे। चेतन भैया आज सभी भक्त जो बैठे देखिए भक्तगण, आज बाबा का भोग लगाया है हमारे आचार्य श्री भक्तों के द्वारा, और भोग जब लगाया जाता है तो प्रभु के लिए बड़ी श्रद्धा होती है ना। कहा है कि मना लो गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती गौरानो दे गौरा दे गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो देवी गौरा जी के लाल नंदोदर ससुर हो जनी राधे नारी
चाल्यो अगश्री हस्तेन पुष्पाण्यादायो। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थयितो कि नमामि सविसार निर्वाण रूपं विभुं जातकं ब्रह्म वेदान्तरूपं दिवाली के मुखार बिंदु से बड़ी सुंदर सिवाड़ी है। और एक भजन होगा, तत्पश्चात भजन के बाद में बाबा का अभिषेक किया जाएगा। जो जल धारा से अभिषेक करते हैं वही अभिषेक बाबा का होगा एक भजन के बाद। आप सभी लोग भजन आप लोग भी गाइएगा।